देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। एक होते हैं जिन्हें भारी भरकम हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप्स पसंद आते हैं, एंड देन देयर आर पीपल जिन्हें स्लिम, लाइट वेट एंड इजी टू यूज लैपटॉप्स यूज करना ज्यादा पसंद है। नाउ what if I give you both in one laptop? Yes my friends, this is the Samsung Galaxy Book 6 Pro, जिसके साथ आपको मिलता है Intel Core Ultra X7 350H with 50 TOPS NPU. Talking about the GPU, it comes with integrated Intel Arc B390, 32 gigs of RAM and 78.7 watt-hour battery with 65 watt Type-C charging. And on the display front, there's a 16-inch AMOLED display. Now, it comes with a pretty expensive price tag too. MacBook Pro M5 जितना नहीं obviously, but it costs you around 2,25,000 rupees. So, should you spend this much money on this laptop? Don't. पहले ये वीडियो देख लो। सबसे पहले डिजाइन 16 इंच लैपटॉप होने के बाद भी इसका वेट सिर्फ 1.59 kg है और ये नंबर रियल वर्ल्ड यूसेज में फील भी होता है। मैकबुक प्रो 16 इंच से अगर कंपेयर करो तो दिस इज डेफिनेटली लाइटर एंड इजियर टू कैरी। इट हैज अ फुल एल्यूमिनियम बॉडी, फ्लेक्स काफी मिनिमल है और हिंज भी काफी सॉलिड है। ऑल इन ऑल जितने महंगे प्राइस टैग के साथ ये आता है उतना ही प्रीमियम एंड सटल ये फील भी होता है। सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी मिल रहे हैं आपको, 2 थंडरबोल्ट 4, एक HDMI 2.1 और एक USB-A पोर्ट। बस एक चीज मिसिंग है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। वो होना चाहिए था क्योंकि क्रिएटर्स के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, बट अगर कंपटीशन देखें तो तब भी इसके पास अपर हैंड है पोर्ट्स में। कीबोर्ड में सैमसंग ने काफी स्मार्ट डिसीजन लिया है। नंबर पैड हटा दिया गया है और कीबोर्ड अब सेंटर्ड है। सुनने में ये छोटी चीज लगती है लेकिन टाइपिंग पोस्चर पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। लॉन्ग सेशंस में आपको डिफरेंस भी फील होता है ड्यू टू की ट्रेवल विच इज ओनली 1.2 mm एंड कीज मशीन ही लगते और फटीग भी नहीं होता है ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स। टच पैड भी अपग्रेड हुआ है मैकबुक के जैसे। दिस इज अ हैप्टिक टच पैड नाउ, मतलब आप कहीं भी क्लिक करो आपको फीडबैक हर जगह से सेम ही मिलेगा। लिटिल थिंग्स दैट एड्स टू द लग्जरी। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप विंडो सेटिंग में उसकी क्लिक इंटेंसिटी भी ट्यून कर सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले नाउ। यहाँ सैमसंग अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और भाई फ्लैगशिप लैपटॉप है एंड सैमसंग ऑल्सो स्पेशलाइजेज इन डिस्प्लेज, सो यू गेस। 3K डायनेमिक एमोलेड टच स्क्रीन पैनल मिलता है आपको विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट, जो ऑटोमेटिकली 30 हर्ट्ज तक भी ड्रॉप हो सकता है जब आप स्टैटिक कंटेंट देखते हो, जस्ट टू सेव बैटरी। HDR कंटेंट देखते वक्त हमने ब्राइटनेस 1143 निट्स तक रिकॉर्ड करी और कलर्स जेन्युइन पॉप करते हैं बिना ओवर सैचुरेटेड लगे। इसके बाद आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास DXC की कोटिंग भी मिलती है जो रिफ्लेक्शंस काफी रिड्यूस करती है, विच विल हेल्प यू इन ब्राइट लिट एनवायरनमेंट। ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 Pro 16 का डिस्प्ले काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और होगा भी क्यों नहीं, सैमसंग का टॉप एंड लैपटॉप जो है। बाकी टच स्क्रीन इसकी मैंने इतना ज्यादा यूज करी नहीं, बट स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु लाइक टू ड्रॉ, उस यूज केस में काफी अच्छा काम करता है ये। द डिस्प्ले फील्स रिस्पॉन्सिव एंड स्मूथ एज वेल। परफॉर्मेंस ऑफ द गैलेक्सी बुक 6 Pro इज इंटरेस्टिंग बिकॉज एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इसमें आपको इंटेल का पैंथर लेक प्रोसेसर मिलता है, द कोर अल्ट्रा X7 358H। अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग 32 GB ऑफ LPDDR5X रैम अलॉन्ग विद 1 TB ऑफ स्टोरेज, और इसके साथ एक एडिशनल स्लॉट भी है अगर आपको स्टोरेज और बढ़ानी है तो। अब अगर थोड़ा सा अगर बेंचमार्क्स देख लें तो Geekbench 6 ने हमें मल्टी कोर स्कोर दिया है 17,108 पॉइंट्स, विच वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग even against AMD Ryzen AI chips. And आपको इसके साथ साथ Intel Arc B390 GPU भी मिल रहा है इसमें, जो प्रीवियस जनरेशन से क्लियरली काफी बेटर है। Now gamers don't miss this part because it's for you. If you want a thin and lightweight laptop for casual gaming, you can get this laptop. We played Cyberpunk on high graphic settings and got an average of 72 FPS. ऐसा ही कुछ सिमिलर स्कोर हमें Shadow of the Tomb Raider में भी मिला, जहाँ पे हमें एवरेज 68 FPS मिले। बट सैमसंग ने यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ करा है, ये लैपटॉप थर्मल्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है। फैंस जो हैं वो भी एकदम क्वाइटली काम करते हैं, बट थ्रॉटलिंग दिख जाती है जब आप इस पे हैवी वर्कलोड डालते हो। 3D Mark Wildlife Extreme टेस्ट में वी गॉट अराउंड 90.4% स्टेबिलिटी, बट टू पास दिस टेस्ट लैपटॉप को 97% या उससे ऊपर स्कोर करना पड़ता है, सो आई गेस दैट्स अ फेल देयर। सो भाई एक चीज क्लियर है जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये लैपटॉप पीक परफॉर्मेंस से ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस को प्रायोरिटाइज करता है, एंड आई थिंक ये अप्रोच डे टू डे यूज में ज्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बैटरी लाइफ, और वो जेन्युइनली इंप्रेसिव है। इसकी 78 वॉट आवर बैटरी अराउंड 10 hours 45 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम देती है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि आइडल पे इसका पावर कंजम्पशन सिर्फ 0.8 वॉट है। नाउ दिस मेट्रिक डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स एट एफिशिएंसी। यू आल्सो गेट अ 65 वॉट Type-C फास्ट चार्जिंग विच चार्जेस द लैपटॉप इन स्लाइट अबव देन 1 hour। और अगर आप मूवीज, वीडियोस, यूट्यूब ज्यादा देखते हो तो आपको इसमें स्पीकर सिस्टम भी बढ़िया मिल रहा है। यू गेटिंग क्वाड स्पीकर सेटअप विद
2 अप फायरिंग ट्विटर्स एंड 2 साइड फायरिंग वूफर्स। तो डिस्प्ले तो है ही बढ़िया, बट स्पीकर्स भी अच्छे हैं, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव हो जाता है विद दिस लैपटॉप। लेकिन हाँ, एक चीज है जो फ्लैग आउट करना चाहूंगा, मैक्सिमम वॉल्यूम पे इसकी जो वॉइस है बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है अगर आपका लैपटॉप किसी सॉफ्ट सरफेस पे रखा हुआ है तो। नाउ व्हाट्स द फाइनल टेक? देखो भाई, द गैलेक्सी बुक 6 Pro इज जेन्युइनली एन इंप्रेसिव लैपटॉप, बट 2 क्वेश्चन है। Why would someone pick this laptop over a MacBook Pro? And for gamers, is it a good laptop? Answering the first question, देखो अगर आपके पास Apple का इकोसिस्टम नहीं है, this laptop does make sense. It is lightweight, looks vibrant, feels premium, battery efficiency is great, and most importantly, आपके daily task के लिए ये powerful enough है. Except gaming. Answering the second question now. आप इसमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बट इफ यू आर अ कॉम्पिटिटिव गेमर, दिस में डिसअपॉइंट यू अ बिट। परफॉर्मेंस बढ़िया है फॉर अ स्लिम ट्रिम लैपटॉप, बट अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हो तो और ऑप्शंस हैं मार्केट में इस प्राइस रेंज में। तो ये था Samsung Galaxy Book 6 Pro। आपको कैसा लगा लैपटॉप? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोस। बाय।